छांगुर के गैंग में अभी और कितने वर्दी वाले? पुलिस से साठगांठ, आखिर क्यों सिस्टम में गांठ? वर्दी वाले मेहरबान, ऐसे होगा कट्टर गैंग का काम तमाम। इंस्पेक्टर सस्पेंड, छांगुर गैंग का कब होगा दी एंड? कट्टरपंथी ट्रेनिंग, कौन कर रहा फंडिंग? जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, ये नाम पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। जिस दिन से यूपी पुलिस और एटीएस ने इस मजहबी माफिया पर शिकंजा कसा है, उस दिन से हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी में हिंदू बेटियों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे धर्मांतरण के नेटवर्क पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कड़ा प्रहार शुरू हो गया है। हाल ही में बलरामपुर, आगरा और प्रयागराज जैसे जिलों में सामने आई घटनाएं ये स्पष्ट संकेत देती हैं कि ये केवल छिटपुट आपराधिक प्रकरण नहीं, बल्कि एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। पहले वो करवाता था रेप, फिर लगाए रेड। हिंदू बेटियों पर छांगुर का जुल्म सितम, छांगुर बाबा के काले कारनामे का पर्दाफाश, धर्मांतरण गैंग का सरगना, मजहबी धंधा। भारत की सनातन संस्कृति और सामाजिक संरचना को भीतर से तोड़ने का षड्यंत्र रच रही है। योगी सरकार इसे सॉफ्ट टेरर मानते हुए अब निर्णायक कार्रवाई की दिशा में बढ़ चुकी है। धर्मांतरण के वर्दी वाला रहमान पर कसा योगी फोर्स का फंदा। पुलिस का शिकंजा कसने के बाद इस काले धंधे की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश में धर्मांतरण के कितने छांगुर हैं जो द केरला स्टोरी की तरह अंजाम देने में जुटे हैं। हिंदू बहन बेटियों को टारगेट कर आतंकी फैक्ट्री में झोंकने का काम कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर जिहादी बना रहे हैं। छांगुर का मददगार वर्दी वाला रहमान, छांगुर प्लस वर्दी सोर्स जिहादी। योगी का सॉफ्ट टेरर पर कड़ा बार। छांगुर हो या आगरा के जिहादी, सबका होगा पूरा हिसाब। प्यार के नाम पर जाल, फिर धर्मांतरण फंसाने का खुला खेल। यूपी में फैले धर्मांतरण के मकर जाल पर योगी सरकार कड़ा प्रहार कर रही है। एक तरफ जहां छांगुर गैंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आगरा केस में भी धर्मांतरण की पूरी फैक्ट्री नष्ट कर दी गई है और मामले में 8 राज्यों से 10 आरोपियों को धर दबोचा गया है। उधर छांगुर के हर करीबी, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों न हो, योगी सरकार के निशाने पर है। तो वहीं गाजियाबाद में छांगुर का एक नजदीकी क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि इंस्पेक्टर रहमान छांगुर का बेहद करीबी है और उस पर 2019 में हिंदू लड़की का धर्मांतरण और पीड़ित परिवार को धमकाने का भी आरोप है। तो वहीं दूसरी तरफ आगरा के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के खुलासे में जैसे जैसे गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे पुलिस के सामने चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। दिल्ली में अवैध धर्मांतरण रैकेट का सरगना अब्दुल रहमान कुरैशी के घर से बरामद युवती ने पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। युवती ने पुलिस को बताया कि वो पहले हिंदू थी, लेकिन अब्दुल रहमान ने उसे मुस्लिम बना दिया और फिर उसका निकाह करवाया। युवती ने बताया कि निकाह करवाने के लिए राजस्थान से काजी को बुलाया गया था। युवती ने यह भी बताया कि वो पहली लड़की नहीं है। अब्दुल रहमान ने इसी तरह कई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाकर उनका निकाह करवाया है। हर बार राजस्थान के काजी को बुलाया जाता था और वही निकाहनामा पढ़ता था। अवैध धर्मांतरण मामले में पीड़िता के बयान के बाद अब आगरा पुलिस की एक टीम राजस्थान के लिए रवाना हो गई है और काजी की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि निकाह पढ़वाने वाले काजी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें गोवा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लोग शामिल हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ और उनके ठिकानों पर छापेमारी कर परत दर परत धर्मांतरण गिरोह के कारनामों को खंगालने में जुटी है और ये दोनों ही खबर ये बता रही है कि हर किसी के निशाने पर सिर्फ सनातन है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।